तो देखिए, यास तूफान के खतरे के बीच भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में यह अलर्ट जारी है। नदियों में नावों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये है राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर गंगा में नावों का परिचालन जो है वो बेधड़क और बदस्तूर होता हुआ। संवाददाता रवीश नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। आती तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई अलर्ट जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा सहित तमाम नदियों में जो है नावों का परिचालन पूरी तरह से बाधित होगा। लेकिन यहाँ पे तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे नाव का जो परिचालन है वो पूरी तरह से हो रहा है। लोग आवाजाही जो है वो नाव पे कर रहे हैं और साथ साथ बालू की जो ढुलाई है वो भी हो रही है। तो जरा तस्वीर देखिए, एक नाव नहीं बल्कि कई नाव आपको दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पे लोगों को ले जाते हुए इस पार से उस पार दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और जिला प्रशासन ऐसे कदमों को रोकने के लिए लगातार अपील कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिला प्रशासन ने यहाँ पे कहा है कि जो पुलिस की टीम है वो भी रहेगी, लेकिन कहीं पे पुलिस की टीम दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक ढंग से कहें कि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे तूफान में, जहाँ पे गंगा का अगर कहें जलस्तर जो है वो काफी तेज हुआ है, काफी ऊपर आया है। और यहाँ पे अगर इसकी चाल अगर देखें और नदियों का पानी का बहाव देखें तो इसमें रफ्तार और इसकी उछाल जो है वो काफी हो गई है इस तूफान के कारण। तो ऐसे में नाव का परिचालन जो है, नाव की जो सवारी है वो बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार नाव का परिचालन कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे समय पे इस तमाम नाव के परिचालन पे और इसके आवाजाही पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि किसी भी ढंग से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। तो इस ढंग से अगर आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि लोग एहतियात बरतें, गंगा में नहीं जाएं, नदियों के किनारे नहाए नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना की आवाज देते हुई जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, असर जो है तूफान का वो कल से ही नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किए गए हैं। लेकिन इस अलर्ट को लोग क्या संजीदगी से नहीं ले रहे। हमारे सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। रवि, क्या सरकार ने भी अलर्ट जारी जब किया, जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए क्या तैनाती सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि लापरवाही तो अभी भी की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर गंगा की अगर बात करें तो जो तस्वीर हमने वहां पे दिखाई है वो एक ढंग से कहें कि बड़ी लापरवाही दिखाई पड़ रही है। और जो भी अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। वहां पे पुलिस प्रशासन लगाने की बात कही गई है कि ताकि लगातार मॉनिटरिंग किया जा सके और देखा जा सके कि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब आंखें तब खुलती है जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि वहाँ पे तत्काल जो है वो कार्रवाई करे। और यहाँ पे मौसम का विभाग अगर कहे तो यहाँ पे जिस ढंग से तूफान की अगर बात है तो उसका असर जो है वो पटना में दिखाई पड़ने लगा है। और यहाँ पे सुबह से ही जो है वो रुक रुक के जो बारिश है वो हो रही है। अगर मेरे पीछे की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पे घने गहरे जो है वो बादल है और बिल्कुल शाम सी स्थिति है। और यहाँ पे पटना में की अगर बात करें तो पटना में तेज हवाओं के कारण कई जगह जो है वो पेड़ गिरे हैं, उसे हटाने का काम जारी है। और इसे देखते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री ने तो कल ही निर्देश जारी कर दिया था कि तमाम जगहों पर जहाँ पे भारी बारिश के कारण बिजली कटती है, वैसे में अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर पे लोग हैं, वैसे में सवाल उठता है कि तैयारियां किस कदर हैं और कितनी पुख्ता हैं। इस अलर्ट के मद्देनजर कितनी तैयारी नजर आ रही है, कितनी चौकसी दिखती है? देखिए, जो अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और सरकार ने भी जो तैयारी की है उसके मुताबिक देखिए कई तरह की तैयारियां की गई हैं। एक तो कि बिहार में वैसे उत्तर बिहार का जो जिला है या वैसे जिले जहां पे ज्यादा प्रभावित होने की जगह है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। सारी टीमें जो है वहां पहुंच गई हैं और अगर जहां भी कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी।
दूसरे स्तर पर यहाँ पे लगातार पटना में लगातार भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है आज शाम से लेकर के अगले 3 दिनों तक। तो यहाँ से फिर से जलजमाव ना हो जाए, इसे लेकर के नगर विकास विभाग के जो प्रमुख हैं, सचिव हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालों की सफाई से लेकर के उन्होंने कहा है कि 24 घंटे जो है वो मोटर चलने चाहिए ताकि पानी जो है पटना से 4 घंटों में किसी कीमत पर निकल जानी चाहिए। जिला प्रशासन जो है वो अपने टीमों को अलग से अलर्ट पर रखे हुए है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो किसी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों का इलाज भी चल रहा है। पुख्ता तो तैयारी के तौर वैसे पर आने वाले वक्त में अस्पताल नजर आएगी कि आखिर इस तरह के हालात में बिजली की समस्या जो पैदा होती है उसे किस रूप में रखा जाता है नियंत्रित और व्यवस्थित। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यास तूफान का असर जो है वो बिहार के 22 जिलों में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसे लेकर तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए। लेकिन प्रशासनिक इंतजाम से पहले आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है, आप इसे गंभीरता से लें और बेवजह घरों से बाहर न निकलें, नदियों में जाने से परहेज करें, खुले आसमान और खेतों में भी अगर बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो इस वक्त यह एहतियात आपकी तरफ से भी बरता जाना चाहिए। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्णिया में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम जिला स्कूल में अपने पूरे संसाधनों के साथ तैनात भी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और टीम के सदस्यों की अगर माने तो अगर किसी तरह के आपदा आने की स्थिति में अगर कोई नुकसान होता है, वैसे हालात में उनकी टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंचने और ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम के पास 8 मोटर, 8 बोट और लकड़ी काटने वाली मशीनों की मौजूदगी है। देखिए संवाददाता प्रवीण की ये रिपोर्ट। पूर्णिया में यास तूफान की आहट शुरू हो गई है। ऐसे में जो एसडीआरएफ की टीम है उन्हें अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर एसएन पांडे। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है इनकी और किस तरह से अलर्ट मोड पे हैं। हमारी तैयारी तेजी से चल रही है। तकरीबन 3 दिन पहले से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो कि लकड़ी काटने की भी मशीन को भी तैयार कर रखा हूँ, लोहा काटने और कंक्रीट काटने वाले मशीन को भी तैयार कर रखा हूँ। हो सके कि पता न किस प्रकार की आपदा आए और उससे हमको जूझना पड़े। क्या मैसेज आया है आपको? मैसेज आया है कि 30 तक अलर्ट मोड में रहें, अपने हथियार को चेक बैक करते रहें, वक्त जरूरत हो काम में आए। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? हमारे पास पानी से लड़ने के लिए मोटर बोट है, ग्राउंड पर लड़ने के लिए जो पेड़ गिर जाता है उसके लिए सर्कुलर सा और बुलेट चैन सा है। कितने मोटर बोट और मशीन है? मोटर बोट हमारे पास 8 है और बोट 8 है और ओपीएम 8 है। कर्मी कर्मी हमारे पास 28। पूरी एक कंपनी है? एक कंपनी है। तो मतलब किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? तैयार है। तो ये एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं और इनका कहना है कि इनके पास पूरा संसाधन है। एक कंपनी एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हमेशा ये लोग तैयार हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो शेखपुरा में जिला प्रशासन ने चक्रवात तूफान यास को लेकर